नमस्कार. आम्रपाली न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. मतचोरी विरोधात वसईत धर्मनिरपेक्ष शक्तींचा निषेध मोर्चा. निवडणुकीत कथित मतचोरी आणि त्यामागे भाजप आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी वसईत रविवार दिनांक 24 ऑगस्ट रोजी एका मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. महामोर्चाचे संस्थापक सदस्य रवी भूषण यांच्या नेतृत्वाखाली रविवारी सकाळी 10 वाजता वसई पश्चिमेकडील अंबाडी रोडवर आंबेडकर चौक येथे निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर माणिकपूर क्रिकेट मैदानापर्यंत निदर्शने करण्यात आली. भाजपाने निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेचा गैरवापर करून लोकशाहीवर हल्ला केला आहे. ही मतचोरी म्हणजेच लोकशाहीची गळचेपी असून संविधान व मतदारांचा सन्मान राखण्यासाठी वसईत धर्मनिरपेक्ष शक्ती निषेध मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी सर्व उपस्थित नागरिकांनी आपला तीव्र शब्दात संताप व्यक्त केला. लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी निष्पक्ष निवडणूक आयोग आवश्यक आहे. म्हणूनच वसईतील लोक जनआक्रोश मोर्चात सहभागी झाले होते. येणाऱ्या काळात नायगाव, नालासोपारा, विरारमध्येही असे जनआक्रोश मोर्चे काढण्यात येतील असे यावेळी सांगण्यात आले. या आंदोलनात काँग्रेस, जनता दल, समाजवादी पक्ष आणि मी वसईकर अभियानने पाठिंबा दर्शविला होता. वृत्तसंकलन रमेश सोनावणे, संपादक आम्रपाली न्यूज चॅनल वसई विरार. चॅनेलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. साहब, वोट चोरी के विषय में आप क्या सोचते हो? देशातल्या सर्वसामान्य माणसाचा पहिला अधिकार असतो, माझा देशप्रमुख मी निवडतोय, माझा राज्यप्रमुख मी निवडतोय, माझा आमदार, माझा सेवक मी ठरवतोय. या अधिकारावर सरकार किंवा हे निवडणूक आयोगाने जे काही करू घातलंय, जे काही होतंय ते अतिशय निंदादायक आहे, अतिशय निषेधार्ह आहे. निवडणूक आयोग स्वतः या सगळ्या फ्रॉडमध्ये गुंतलेलं आहे असं हळूहळू स्पष्ट व्हायला लागलं आहे आणि गरीब सामान्य जनतेच्या अधिकारांचं हनन केलं जातं आहे. हा अतिशय वाईट प्रकार आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाला आरोपी केलं पाहिजे, गुन्हेगार केलं पाहिजे आणि कोठडीत उभं केलं पाहिजे. धन्यवाद. पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र मजदूर संघ. क्या कहना चाहेंगे आप? ये आंदोलन कर रहे, क्या विषय है? सर, आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि देश के जो गरीब, मजदूर, किसान, दबे कुचले पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, इसी के संदर्भ में हम लोग जो है आंदोलन को किए हैं। जो है चुनाव आयोग देश के सबसे बड़े पद पे बैठ कर और देश का सबसे बड़ा हनन कर रहा है, लोकतंत्र का हनन कर रहा है, संविधान का हनन कर रहा है। और हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि संविधान बचाओ, देश बचाओ। अगर संविधान बचा रहेगा तो हमारे देश का बाल मजदूर, किसान, खेत खलिहान सब बच जाएगा। जो है यदि जो है संविधान ही नहीं रहेगा तो हमारे देश का बाल मजदूर, किसान और खेत खलिहान नहीं रह पाएगा। इसलिए हम जो है राष्ट्रपति महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि ऐसे चुनाव आयोग, ऐसे सरकार को तुरंत बर्खास्त करके जो है अपना राष्ट्रपति शासन लगा के भारत में फिर से बैलेट पेपर का चुनाव कराया जाए, जिससे लोकतंत्र जिंदाबाद रहे, लोकतंत्र जीवित रहे। जो है एक आदमी मर गया है, उसका वोट जो है अभी भी वोट डाल रहा है। जो आदमी जिंदा है वह पोलिंग में जाता है तो बोलते हैं जो है आपकी वोट तो पड़ गई है। जो है कुदरत की दी हुई शरीर, ईश्वर की दी हुई शरीर, किडनी इधर उधर ट्रांसफर कर देते हैं डॉक्टर, तो वो आदमी जिंदा रहता है। लेकिन जिस मशीन को आदमी ने ही बनाया हो उसमें कितनी बड़ी घोटाला और चोरी कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं, आप पत्रकार महोदय खुद ही समझ सकते हैं। इसलिए जो है जो देश को चीफ बनाया था, जापान मशीन बनाई थी, लेकिन मशीन जापान ने ही चुनाव नहीं कराता है। विश्व का कोई भी देश इस समय जो है मशीन से चुनाव नहीं करा रहा है, तो हमारे भारत देश में क्यों चुनाव कराया जा रहा है, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। यह बड़े आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि जब गरीब मजदूर वोट का महत्व नहीं समझ रहे थे, गरीब मजदूर वोट का महत्व नहीं समझ रहे थे जो है, तो उन्होंने जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे। जिस दिन मजदूरों ने यह समझ लिया कि वोट का महत्व क्या होता है, वोट देने से मेरा भाई
मंत्री और मिनिस्टर बनेगा, मेरी आवाज को सदन में उठाएगा, उसी दिन से मशीन लाने का षड्यंत्र किया गया। अब मशीन लाकर ही देश को जो है बर्बाद करके एक तानाशाही सरकार को स्थापित करके देश में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, जो है इसी पक्ष में हम लोग आंदोलन किए। आपका मुख्य मुद्दा ईवीएम मशीन है या अभी जिस तरह से देश भर में एक मुद्दा अभी है वोट चोरी का, जो पिछले लोकसभा चुनाव का राहुल गांधी ने आरोप लगाया? इस समय तो चुनाव आयोग को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, सबसे अहम मुद्दा ये है। इसके बाद नया चुनाव जो भी भारत में हो वो ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, यही हम जो है। सेकुलर महामोर्चा यहाँ का एक स्थानीय संगठन है। इसमें सारे सेकुलर माइंडसेट के लोग जो इस बात में विश्वास करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारा, आज यहाँ वोट चोरी के मुद्दे पे और वोट के अधिकार के मुद्दे पे, एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार है उसके मुद्दे पे, और हमारा वोट का अधिकार छीना ना जाए इसके मुद्दे पे हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सभी दलों का, सभी सेकुलर दलों का हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो सरकार है इसकी बहुत तरह की चोरी हम लोग ऑलरेडी झेल रहे हैं। कभी क्या करते हैं, विपक्ष का विधायक चोरी कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, फिर सांसद भी चोरी कर लेते हैं। महाराष्ट्र उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी पार्टी चोरी कर दी। तो चोरों की जो पार्टी है, जो गिरोह है नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का जो गिरोह है, खुलेआम हिंदुस्तान की चोरी कर रहा है। हद तो तब हो गई है कि इस गिरोह और इस गैंग में चुनाव आयोग भी अब शामिल हो गया और चुनाव आयोग मोदी की गोदी में करके बैठ गया। मोदी की गोदी में इसलिए बैठ गया, पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये कहा था कि भाई मुख्य चुनाव आयोग का यदि हमें करना है चुनाव तो उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लाइए, प्राइम मिनिस्टर रहे और विपक्ष का नेता रहे। सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव का अनदेखी कर देती है भारतीय जनता पार्टी, और जैसे चोर कोई सेंध मारने की तैयारी कर लेता है, उनको आज चोरी करनी थी तो उन्होंने क्या किया, चीफ जस्टिस को हटा दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर जो कि मोदी जी के सरकार का ही रहेगा, और विपक्ष का नेता। तो भाई जब मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया ही चोरी वाली बना दी आपने, भारतीय जनता पार्टी का आदमी है तो हमारी मत की चोरी की जा रही है। जहां मर्जी हो बीजेपी ने अराजकता फैला रखा है, जब मर्जी करेगा लाखों वोट हटा देंगे, जब मर्जी करेगा लाखों फ्रॉड वोट को छोड़ देंगे। इन्होंने संविधान का अपहरण कर लिया है, इसलिए आज हम बाबा साहब अम्बेडकर को लेके यहाँ पे अम्बेडकर चौक पे आए हैं कि हम संविधान के लिए जान दे देंगे, लेकिन लड़ेंगे। आप मूल रूप से बिहार के हैं और बिहार में इस समय जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर काफी विवाद है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिहार में जो SIR की प्रक्रिया, बहुत अच्छा शब्द का आपने इस्तेमाल किया, SIR की प्रक्रिया विवाद है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ अंधभक्त बोलते हैं कि यदि वोट में कुछ ऊपर नीचे है तो उसको ठीक करने की प्रक्रिया SIR है, मगर ऐसा नहीं। SIR जो कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया जो है वो लंबी होनी चाहिए और पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। आप चटपट में कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए लाखों लोगों का नाम वहां पे काट दिया। और जब पूरा विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में गया तब सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद इन्होंने आधार कार्ड को मान्य किया कि आधार कार्ड जिसके पास है उसको भी वोट का अधिकार चुनाव आयोग नहीं छीनेगा। तो हमने लड़ाई आधी जीती है, ये लड़ाई जीतेंगे। वैसे ही मेरा सुपरा नायक गांव में भी वोट चोरी हो रही है, बिल्कुल चोरी हो रही है, और हम सभी लोग एक एक पन्ने का यहाँ का जो यादी है उसका चेक कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जैसा कि नारा सुपारा में मिला भी था। स्वच्छ यादी लोकतंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो हमारा मांग है कि स्वच्छ यादी हमें चाहिए। भी इस इंडिया अलायंस गठबंधन में है, मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ, कितने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और इस को जो है सफल बना रहे हैं।